साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। क्रिमिनल ऑफेंस चाहे जनरल लॉ में है चाहे स्पेशल लॉ में है, अगर किसी क्राइम में मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर का है और उसका आपके ऊपर अपराध है और आपको इनिशियली गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो वहाँ पर 41A CRPC आपके लिए काफ़ी हद तक कारगर होने वाला है। साथियों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी क्राइम किसी व्यक्ति के विरुद्ध रजिस्टर्ड होता है, और खासकर वो क्राइम जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, जैसे सेक्शन 406, सेक्शन 403, सेक्शन 420 आईपीसी, तो वहाँ पर पुलिस यूजुअली अक्यूज को बुलवाती है और ये कहती है कि भैया तू राजीनामा कर ले। अगर राजीनामा नहीं करेगा तो गंगा जी जाना पड़ेगा, दिक्कत आएगी, आगे आपका ऑप्शन है और कोर्ट जाके जो है कुछ नहीं मिलना है, आप राजीनामा कर लो। तो अधिकांश लोग कॉम्प्रोमाइज की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं, पैसा दे देते हैं, उनका अनवांटेड एक्सटॉर्शन और एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है पुलिस और कंसर्न लिटिगेंट के द्वारा। तो उन सब से हम बचे कैसे, हमारे कानूनी अधिकार क्या है, इन सब पर चर्चा करने के लिए मैंने आज का एक वीडियो तैयार किया है। और इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा दिल्ली हाईकोर्ट के उस साइटेशन को जिसके तहत एक पुलिस वाले को जेल भेजा गया और कोर्ट ने स्पष्ट लिखा कि आपने अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में जो गाइडलाइंस दी है उसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है, जिससे मुलजिम के अधिकार अफेक्ट हुए, उसे मेंटल और फिजिकल अगोनी झेलनी पड़ी है, उसके परिवार का सामाजिक तौर पर क्रिटिसिज्म हुआ है, जिसके लिए आपको 1 दिन जेल जाना होगा, आपको 2000 फाइन भरना होगा और इसके साथ साथ आपको 15,000 रुपये बतौर मुआवजे के रूप में देने होंगे। जजमेंट एक बड़ा प्रहार है उस व्यवस्था पे, उन पुलिस वालों पे जो पैसों के लिए काम करते हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम एक्सप्लॉइट करेंगे, हम एक्सटॉर्ट करेंगे। तो उनको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में यदि आपको ईश्वर ने मानव सेवा के लिए पुलिस का पद दिया है तो मानव की सेवा करें। अगर आप गलत करेंगे तो ऐसे ही कानून बनते रहेंगे जहां पर होगा आप पर स्ट्राइक। तो साथियों, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, 41A CRPC एक बेसिक राइट क्रिएट करता है अक्यूज के पक्ष में। वो राइट क्या है कि यदि आपके ऊपर एक ऐसा ऑफेंस जड़ दिया गया है या आपको ऐसे ऑफेंस में इंकॉर्पोरेट कर लिया गया है जहां मैक्सिमम सजा जो है 7 साल की है, इनिशियली आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और आप इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, तो वहां पर कंसर्न आईओ आपको एक नोटिस देगा जिसके तहत आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उस नोटिस पे सेक्शन 41A CRPC साफ साफ लिखा होगा। नोटिस में समय, नोटिस में दिनांक को भी स्पेसिफिक किया जाएगा और उस स्थान को भी स्पेसिफिक किया जाएगा कि जहां पर आपको आकर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है और इसके साथ साथ उन समस्त साक्ष्य को जो आपकी जानकारी में है या आपके पोजीशन में है उनको लाके प्रोवाइड करना है ताकि सही कंक्लूजन पुलिस ड्राइव कर सके और दोषी व्यक्ति को जो है सजा मिल सके। पर अक्सर ही देखा गया है कि 41A देना या नहीं देना पुलिस का डिस्क्रिप्शन बन चुका है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मामले समान प्रकृति के होते हैं जहां 41A दिया गया और मुलजिम को जो है छोड़ दिया गया, पर कई बार ऐसा भी होता है कि वैसे ही प्रकृति के मामले में 41A दिया ही नहीं गया और मुलजिम को जो है अरेस्ट किया गया। तो एक ऐसा ही मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आया। साइटेशन का नाम जो है आप नोट कर लें, राकेश कुमार वर्सेस विजयंता। एक बेसिक लॉ है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का 7 दिसंबर 2021 का। महत्वपूर्ण बात क्या है साथियों कि यहां पर एक मियर ऑफेंस में जहां पर मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 3 ईयर का है, मतलब 7 साल से कम है, पुलिस के द्वारा इस आधार पर अरेस्ट किया गया कि ये व्यक्ति जो है कॉपरेट नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति जो है भाग जाएगा, तो मैं बगैर नोटिस दिए बगैर ही जो है इसको अरेस्ट कर लेता हूं। तो उसने वो कर भी लिया। अल्टीमेटली वो बंदा जो है फ्लस्ट्रेट हुआ, मेंटल और फिजिकली जो है एगोनाइज्ड हुआ एंड अल्टीमेटली ही गॉट द बेल फ्रॉम द कोर्ट। उसके बाद क्या हुआ, कंटेम्प्ट जो है मूव हुआ और उस कंटेम्प्ट में जो है ये व्यक्ति जो पुलिस वाला है वो अपीयर हुआ। उसने कोर्ट से क्या बोला कि साहब मुझसे गलती हो गई है, मैंने अरनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो है गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, मुझे माफी दी जाए। वहां पर कोर्ट ने अपना क्या ऑब्जर्वेशन दिया, इसको मैं आपको नोट भी करवा रहा हूं, पढ़वा भी रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अगर जीवन में संकट आया और इस गाइडलाइंस को आपने ध्यान में रख लिया तो कोई पुलिस वाला जो है आपको तंग नहीं करने वाला है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने क्या लिखा पैरा नंबर 2 के अंदर, ये आप नोट करें। पिटिशनर्स राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि जो कंसेंट पिटिशनर है उसकी लाइफ कोई मजाक नहीं है, उसकी लिबर्टी कोई मजाक नहीं है, उसकी गरीबी का जो है मजाक उड़ाने का अधिकार पुलिस को नहीं है।
कम से कम उसके पास उसकी राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी को सिक्योर करने का एक अधिकार है। यह कोई मामूली अधिकार नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। इसको आर्टिकल 21 गवर्न कर रहा है, जो स्पष्ट कहता है कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी जो है आपका एक बेसिक राइट है। यह राइट आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। अगर किसी को छीनना है तो वो है कानून, पर उसकी प्रक्रिया भी, उसका प्रोसीजर भी फेयर होना चाहिए, अनड्यू नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने क्या लिखा? इट कैन बी कर्टेन्ड ओनली बाय द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड established by the law. The Supreme Court in Arnesh Kumar versus State of Bihar has specified that the notice under Section 41A CRPC is mandatory. The notice was not served. The law had been breakdown. It is not the petitioner only who has suffered the humiliation and the indignity of being arrested. The ordeal would have affected the reputation of his family. It means his children, wife and parents. तो कितना फेस करना पड़ता है एक परिवार को जब ऐसे पुलिस वाले जो अपनी बदनीति के तहत कानून की परवाह नहीं पालते हैं, अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और ये कहते हैं कि हम 41A नहीं देंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। पर मैं स्पेसिफिक करना चाहता हूं कि आर्टिकल 21 उन्हें पढ़ना होगा, उन्हें सेक्शन 41 सीआरपीसी पढ़ना होगा और कानून की ग्रेविटी को, कानून के नेचर को और स्पेसिफिकेशन को समझना होगा। अगर वो नहीं समझ सकते हैं तो किसी भी रूप में उन्हें अपने पद पर रहने का भी अधिकार नहीं है। साथियों, कोर्ट ने आगे क्या लिखा इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्ति द्वारा जो कि पुलिस वाला है, माफी मांगने के बाद भी कोर्ट ने क्या लिखा? इन व्यू ऑफ द अबव and keeping in mind that the concerned respondent is a serving police officer with Delhi Police, that he has served for 7 days, may have a long cancer ahead of him. The respondent number 3 is sentenced to undergo simple imprisonment of 1 day with a fine of rupees 2,000 as well as he is liable to pay the nominal cost of rupees 15,000. तो कुल मिला के बात ये थी कि माफी मांगने से आपकी गलती माफ नहीं होगी यदि आपका कृत्य डेलिब्रेट है। आप माफी मांगकर किसी की लाइफ से जो है खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। वहां पर कंसर्न पुलिस वाला जेल भी गया, उस पर फाइन भी लगा और उसे मुआवजा भी देना हुआ। तो कुल मिला के साथियों, अगर जिसने लड़ने की ठान ली है तो उसके राइट्स भी सिक्योर हुए हैं और उसको फायदा भी जो है कोर्ट से मिला है। मैं जानता हूं प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, मैं जानता हूं कि कोर्ट केस में यदि आप जाते हैं तो आपको भारी भरकम जो है खर्चा करना पड़ सकता है, पर एक बात दिमाग में रख लेना कि जहां आपके राइट्स अफेक्ट हुए हैं और वो राइट्स गलत रूप से जो है अफेक्ट हुए हैं तो वहां पर आपको जो है लड़ना होगा। और एक बात दिमाग में रख लेना कि आप यदि मेंटली, फिजिकली मजबूत हो और आपने ये ठान लिया है कि राइट मुझे मिलना चाहिए और उस राइट की रेमेडी मुझे मिलनी चाहिए और जो राइट वायलेट हो चुके हैं उसके लिए मुझे स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस रिडर्सल जो है मेरा होना चाहिए, तो वो होके ही रहेगा। केवल डिपेंड है आपकी मेहनत पे, आपके फर्दर इंप्लीकेशंस पे। तो साथियों घबराए नहीं, लड़ना सीखे, कानून साथ है, जानकारी नहीं है जिसका फायदा ऐसे लोग उठाते हैं। तो साथियों घबराए नहीं, लड़ें, मजबूती से लड़ें, मोटिवेशन से लड़ें। द लॉ इज विथ यू, it depends upon you that in which manner you are going to attack, you are going to fight with the opposite party। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।